हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अग्निपथ स्कीम न्यूज़ के बारे में। अग्निपथ स्कीम न्यूज़ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत ही ज़्यादा दंगे हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अग्निपथ स्कीम न्यूज़, अग्निवीरों को ज़्यादा सैलरी भत्ते, दंगाइयों को जॉब नहीं। अग्निपथ पर सेना की सुनिए, सेना के प्रमुख ने क्या कहा, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम लेटेस्ट न्यूज़। अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंसक प्रदर्शन के पीछे साजिश है। सेना ने कहा कि कोचिंग संचालक युवाओं को भड़का रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट। सेना में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। मैं आपको कुछ मुख्य जो है ना टॉपिक बता रहा हूँ। सेना में भर्ती के लिए नई अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, युवाओं का गुस्सा दूर करने को केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए। अग्निवीरों के लिए सस्ते कर्ज, नौकरियां में आरक्षण जैसी घोषणाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग, तीनों सेनाओं की पीसी। जी हाँ फ्रेंड्स, वापस नहीं होगी अग्निपथ स्कीम, सेना ने साफ कर दिया। ये एक बड़ी खबर है, ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है। अग्निपथ योजना के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों को कोचिंग संचालकों ने भड़काया। रविवार दोपहर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। तीनों सेनाओं की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी के दौरान पुरी ने कहा कि जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, उन्हें अग्निपथ का हिस्सा बनने नहीं दिया जाएगा। युवाओं को एक हलफनामा देना होगा कि उसने किसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया। सेना, नौसेना और वायुसेना की ओर से भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर भी जानकारी दी गई। इससे पहले तीनों सेनाओं के प्रमुखों से रविवार सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की थी। पढ़ें पर तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी अपडेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी बातें, अब सिर्फ अग्निपथ के जरिए भी तीनों सेनाओं में भर्ती होगी, रूटीन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने एक सवाल के जवाब में कहा, बच्चे क्यों सड़क पर आए? उन्हें मेरे और आप जैसे लोगों ने भड़काया, 27 साल से ज़्यादा उम्र वालों ने भड़काया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने दो टूक कहा कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ANI ने ये जो है ना ट्वीट किया है। ये वीडियो, आप इस वीडियो को जो है इसके ट्विटर हैंडल में जाके पढ़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं को भड़काया गया। उन्होंने कोचिंग संचालकों को जिम्मेदार बताया। पुरी ने जानकारी दी कि भर्ती में शामिल होने वाले पर अभ्यर्थी को ये एफिडेविट देना होगा कि उसने किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया, कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ये प्रावधान कर दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुरी ने युवाओं से कहा कि जो भी युवा इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, वो अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि किसी के लिए भी फिजिकल टेस्ट पास करना उतना आसान नहीं होता। उनसे गुजारिश है कि वो अपना पूरा ध्यान अगले महीनों में होने वाले टेस्ट पर लगाएं। नौसेना की तरफ से वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पर ज़्यादातर काम कर लिया गया है। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है। 21 नवंबर 2022 को पहला अग्निवीर चिल्का के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल SK झा बोल रहे हैं। उन्होंने बताया, IAF में 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन उस दिन जारी की जाएगी। 1 महीने बाद 24 जुलाई से एक एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर लेंगे। 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने साफ किया कि अग्निवीरों को लेकर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के ऐलान पहले से तय थे। ये कदम अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के जवाब में नहीं उठाए गए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का नाम आपने आज सुना। हम जब से खड़े हुए हैं तब से यही कर रहे हैं, बस हम पैकेट की जगह बम लेकर चलते हैं। देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि आज जवान को जो पे अलाउंस मिल रहे हैं, अग्निवीर को उससे ज़्यादा मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे ज़्यादा अग्निवीरों को मिलेगा। यहाँ पे देखिए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना चाहिए। सेना में युवाओं की ज़रूरत है, युवाओं में जोश और जज्बा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया, हर साल लगभग 17,600 लोग
तीनों सेवाओं से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। किसी ने कभी उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी बात रख रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि सेना में सुधार के लिए नया भर्ती सिस्टम क्यों लाया गया। वो सेना की बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए कहते हैं कि क्या ये अच्छा लगता है कि सेना जो देश की रक्षा कर रही है वो 32 साल की हो। पुरी ने कहा कि इस पर कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने चर्चा की है। विभिन्न देशों की स्टडी हुई। दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में थल सेना की ओर लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पुनप्पा, नौसेना की तरफ से वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयरफोर्स की ओर से एयर मार्शल सूरज झा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने नागपुर में कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने ये योजना बनाई है। सरकार ने ये योजना एक अच्छी भावना से बनाई थी, लेकिन नौजवानों में गलतफहमी हो गई है कि 4 साल की नौकरी से क्या होगा। इसमें उम्र सीमा बढ़ाने के साथ 10% आरक्षण भी रखा गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिल्ली अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर प्रदर्शनों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेना प्रमुखों से मुलाकात की। ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। दोपहर 2 बजे तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं ने अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया। देश की सेवा करने के लिए जीवन भर सेना में भर्ती होना चाहते हैं। ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। इस योजना को वापस लेना चाहिए, ये प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस नेता ने कहा। प्रियंका गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी केंद्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा हरिवंश राय जी की कविता का नाम इस स्कीम अग्निपथ को दिया गया, जो इस देश के नव युवकों को मार डालेगा। ये ऐसी स्कीम है जो सेना को ख़त्म कर देगी। लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से इस सरकार को ख़त्म कीजिए। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं प्रियंका वाड्रा ने यहाँ पे ट्वीट किया और उसका यहाँ पे वीडियो भी आप प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा जो है ना ट्वीट। कांग्रेस ने कहा योजना वापस लेने पर मजबूर करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कोविड के बहाने से आपने सरकार 2 साल से भर्तियां रोक रखी थी। 1.25 लाख 1.25 लाख भर्तियां केवल फौज में खाली हैं। आप सिर्फ भ्रमित कर लोगों का भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सत्याग्रह कर सरकार को ये योजना वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिपोर्ट। अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम क्या है, भारतीय सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ, कितनी मिलेगी सैलरी, इस वीडियो में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री से कहूँगा खिलवाड़ मत करिए। आपने नोटबंदी की, 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई। आपने रातों रात गलत लॉकडाउन किया, लाखों लोग परेशान हो गए। आज आप नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। अग्निपथ पर रक्षा मंत्रालय ने कहा, अग्निपथ पर रक्षा मंत्रालय का ताजा ऐलान क्या है। शनिवार को रक्षा मंत्रालय ने कहा अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान किया। सिंह ने कहा, राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 10% का कोटा कोस्ट गार्ड, डिफेंस सिविलियन पोस्ट और सभी 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग DPSU में लागू होगा। ये कोटा उस कोटे से अलग होगा जो पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए भर्ती नियमों का जरूरी बदलाव किए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ है अग्निपथ स्कीम के बारे में, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो, कुछ भी अगर आप पसंद आया हो, तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हैं, उन्होंने और इस तरह से तीनों सेनाओं ने बैठकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें कही हैं। अगर ये बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो आप अभी जाइए और अभी जाके बिना प्रदर्शन किए अभी जाके जो है अग्निपथ योजना के तहत फॉर्म भरिए और देश की सेवा में लगिए। तो दोस्तों आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।